और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपए लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी गई। खबर अमानगंज से आ रही है, जहां नगर परिषद अमानगंज अध्यक्ष श्रीमती खटीक 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई। एक और जहां पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगी भाजपा की नगर परिषद अध्यक्ष खुद रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। पन्ना जिले के अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती खटीक को लोकायुक्त टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में लगी स्काई लिफ्टर मशीन के 4 माह के बिलों के भुगतान के लिए अध्यक्ष 40,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 पहले ही ले चुकी थी। मशीन के मालिक राघवेंद्र राज मोदी उर्फ गुड्डू मोदी ने मामले की लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय सागर में की। जांच में शिकायत सत्य पाए जाने पर 2 मई को लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक मंजू पटेल के नेतृत्व में लोकायुक्त निरीक्षक 11 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती खटीक को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर अमानगंज थाना लाया गया, जहां पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि सारिका खटीक भाजपा पार्टी में अच्छी पकड़ रखती है, साथ ही हटा की विधायक उमादेवी खटीक की बेटी है। कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? लोकायुक्त ने किसको ट्रैप किया, क्या मामला था? मामला ये कि आवेदक राघवेंद्र राज मोदी दिनांक 29 को लोकायुक्त कार्यालय में सागर में शिकायत करने आया कि उसकी लिफ्टर मशीन नगर परिषद अमानगंज में लगी हुई है, जिसका 4 माह का भुगतान करना शेष है, जो वह भुगतान नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सारिका खटीक द्वारा किया जाना था। तो उसके एवज में उन्होंने 40,000 की डिमांड की थी। तो शिकायत के सत्यापन में 30 तारीख को हमने रिकॉर्डिंग कराई, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान सारिका खटीक अध्यक्ष ने 10,000 रुपये ले लिए थे और 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी गई। मैडम, कौन सी धारा के तहत कैसे मामला को क्या क्या हुआ है, इसमें क्या अपराध क्रमांक है? अपराध क्रमांक अभी नंबर पे कायमी होगी, क्योंकि हमारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जी, तो आपकी टीम में कौन कौन है मैडम? मेरे टीम में डीएसपी मंजू सिंह मैडम है, निरीक्षक रंजीत सिंह है एवं समस्त लोकायुक्त स्टाफ। रिश्वत लेती रंगे हाथों पकड़ी गई। हाँ। कितने रुपए की राशि थी? 30,000 रुपये की रिश्वत रंगे हाथों लेते पकड़ी गई। कहाँ की रिश्वत मांगी गई? लिफ्टर मशीन के बिलों का भुगतान 4 महीने का 33,333 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा था। तो 4 महीने के भुगतान के लिए 1,33,000 रुपये समथिंग के उसमें रखा गया, और आज रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने हाथ में रिश्वत लेके अपने पर्स में रख लिया था रिश्वत राशि को। मैम, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ कुछ और मामला बनता है, इसमें वो जो लोक सेवक होते हैं इनके लिए क्या कुछ अलग से रहता है क्या लोकायुक्त में? नहीं, ऐसा नहीं है, वही चीज़ है, वही भ्रष्टाचार। तो जैसे मान के चलिए जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या ये अध्यक्ष ही चलाएंगी कि इनका जब चालान होगा, जब थोड़ा सा इस विषय पे आप अपना इस विषय पे ना उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हैं हम लोग, उनके अच्छा, उसमें एक्शन लिया जाता है जिले के कलेक्टर के यहाँ से। जी, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी। जी जी जी। आप लोगों की कितनी सदस्यीय टीम है मैम? हमारी 11 सदस्य। कितने बजे कार्रवाई की आपने? समथिंग 1:30 से 2 बजे के बीच कार्रवाई। कहाँ पे की कार्रवाई? नगर परिषद अमानगंज। आपका नाम? निरीक्षक रोशनी जैन। कार्रवाई हुई है, आप बताया गया कि रंगे हाथों पकड़ी गई। नहीं, तो इसका कोई सबूत तो सामने आया नहीं कि क्या हुआ। मान लो शिकायत है, किसी ने शिकायत की है, शिकायत ये तो अमानगंज का उसूल है, षड्यंत्र और साजिशें हमेशा से बनती रही हैं और अभी भी बन रही हैं, और उसी षड्यंत्र की साजिश में लोकायुक्त में शिकायत हुई। लोकायुक्त वाले अपनी जांच करने आए, जांच करके संतुष्ट हो गए, अब वापस जा रहे हैं, और साजिश है और षड्यंत्र तो चल ही रही हैं, और उसी साजिश और षड्यंत्र का शिकार बनाया सारिका खटीक को। वो तो मेरे पास 15 दिन पहले लगभग धमकी भी आई थी, और उस धमकी को मैंने अनसुना करके छोड़ दिया। वो धमकी किसने दी आपको?
अब मान लो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा धमकी आई थी कि बस अब इतना और रह गया है। सारे आप लोगों ने खुद देखा कि हर 6 महीने में कोई ना कोई नई साजिश हुई है नगर पंचायत में, और हर 6 महीने में कोई ना कोई नया हंगामा हुआ है। मैडम 30,000 रुपए पाए गए हैं आपके पास से, कहाँ ये सही है बात? तो 30,000 रुपए जो पाए गए हैं वो रुपए किसी ने मुझे रखने के लिए दिए कि आप रख लो, मैं 1 घंटे बाद वापस कर लूँ। किसने दिए हैं आपको पैसे रखने वो के लिए? गुड्डू मोदी जी हमारे पास आए थे, डॉक्टर सौरभ थे। डॉक्टर सौरभ ने खुद कहा कि भाभी ये पैसे आप रख लो, 1 घंटे बाद हम वापस ले जाएंगे। नॉर्मली वो टेबल पे पैसे रखे थे। यदि मान लो ऐसे कोई होते, हमारे हस्बैंड पास में बैठे थे, या तो हम उनको दे देते या उन्हें कहीं छुपा के अंदर रखते। हमारे ऑफिस में आप लोगों ने खुद देखा हमेशा ऑफिस खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि एंट्री बंद हो या किसी को पूछ के आना पड़े या कोई मतलब क्या कोई बिल लंबित था क्या इनका? किस मामले को लेकर? इनके बिल हमेशा होते रहे हैं। बस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो 37,000 रुपये और 33,000 रुपये में ट्रैक्टर और लिफ्टर मशीन लगाई गई है, निकाय की स्थिति ठीक ना होने के कारण इन ट्रैक्टर और लिफ्टर किराए के लगाए हुए वाहनों को बाहर किया जाए। कारण ये था कि लिफ्टर मशीन के बगैर अपना काम बिल्कुल चलता नहीं है, और नई लिफ्टर मशीन खरीदने की वो लिफ्टर मशीन तो हमारी है, सिर्फ इनकी गाड़ी लगाई गई। तो आप ही लोग बताइए कि यह सही था कि 37,000 रुपये में एक लिफ्टर गाड़ी, एक ट्रैक्टर और 33,000 रुपये में एक लिफ्टर लगा। इसका विरोध पूरे नगर ने किया, और 2 तारीख को जनवरी में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी डाला। ड्राइवर हमारा, डीजल हमारा, इतने पैसों में वाहन लगाना क्या सही था? वो वाहन निकालने का प्रस्ताव डाला और निकालने के लिए कार्यवाही की गई। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों का षड्यंत्र रचाया, और षड्यंत्रकारी तो षड्यंत्र करते ही रहेंगे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फिर आप कैसे लोकायुक्त कैसे आपके चैम्बर में पहुँचे ये सब लोग? क्या हाथ धुले हैं आपके? कैसा क्या हुआ? नहीं, लोकायुक्त हमारे चैम्बर में पहुँचे। उन लोगों ने बाकायदा नॉर्मल तरीके से हमने उनसे बात की, नॉर्मल तरीके से पूरी उन्होंने ये कहा कि कार्यवाही आप करवा लीजिए। हमने बाकायदा पूरी कार्यवाही करवाई। अब उसमें क्या मतलब उसका क्या निर्णय निकलता है? क्या आप लोग साबित कर देंगे? क्या उनने कोई साबित करके तो नहीं गए कि ये आरोपी है? अच्छा, तो आरोपी ने कहा है पहले भी फरियादी ने उसके पूर्व भी कई बार हमने पैसे उनको दिए हैं। क्या ये बात सही है? वो फरियादी कितने अच्छे हैं, उन्हें आप भी मतलब आज हमारा जो उनसे एक पारिवारिक संबंध आप भी देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रहा है। पारिवारिक संबंध, घर का आना जाना, ऑफिस का आना जाना, नॉर्मली सभी जानते हैं कि सब हमसे भाभी कहते हैं। आप भी कहेंगे कि ये मोबाइल रख लो, या आप आके बैठ जाएंगे तो हम आपको भगा तो देंगे नहीं, या आपके किसी बात का कोई हमारी बुराई तो उनसे थी नहीं। लेकिन खुन्नस सामने वाला जब निकालता है तो आज ये बात साबित हो गई कि कितना ही किसी से संबंध हो, लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता है। धन्यवाद। क्या कार्रवाई है? क्या कैसे पीड़ित रहे? कैसे लोकायुक्तों पहुँचे आप? क्या है पूरा माजरा? मेरी एक मशीन, स्काई लिफ्टर मशीन प्रशासक कार्य से लगी हुई है नगर पंचायत में, पोल लाइट सुधारने वाली मशीन। 33,000 रुपये महीने के प्रति माह के हिसाब से लगी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनते ही सारकार खटीक जी द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की हमसे मांग की गई, जो हम देते रहे उनको, और वो भुगतान करती रहीं। ये 5,000 का है के बिल भुगतान करने के लिए? अच्छा, वो 33,000 की एवज में 5,000 रुपये जी भुगतान के लिए मुझसे मांगती थी, जो मैं देता रहा। इसके बाद 7 की मांग हुई तो मैंने 7 भी दिए, लेकिन अब 4 माह का पेंडिंग था हमारा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से मांग हो रही थी। 40,000 रुपये की हमसे मांग की गई, जिसमें मैंने 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए थे, और 30,000 रुपये मैंने आज के लिए नियत हुआ था देने के लिए। अच्छा, तो क्या फिर आप जब तंग आ गए तो फिर क्या कैसे एक्शन लिया? सागर पहुंचे आप? मैंने लोकायुक्त महोदय सागर से, पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने संपर्क किया, उनसे अपनी फरियाद की कि सर ऐसा ऐसा विषय है और मैं प्रताड़ित हूँ। तो उन्होंने मुझे आवेदन लिया मुझसे, और एक रिकॉर्डर मुझे इशू करके दिया वहाँ से। अच्छा, उस रिकॉर्डर पर उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी उसमें रिकॉर्ड हैं। हाँ। वो एविडेंस के तौर पर मैं उनको सौंप चुका हूँ लोकायुक्त टीम। क्या कितने बजे आपने उनके नगर पालिका कार्यालय में? मैं 2 बजे करीब पहुँचा, 2:10 पर ये कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए आपने? 30,000 रुपये, 500 रुपये के 60 नोट दिए। रुपये आपने हाथों में दिए? हाथों में दिए, उनने अपने पर्स में रखे। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आए लोकायुक्त टीम अंदर आ गई।
अच्छा, वो तो कह रही है अभी हम लोगों से कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। वो तो हमारे बैठने उठने वाले रहते थे, टेबल पे पैसा था। टेबल पे पैसा था, ये तो इसका पूरा विवरण आपको लोकायुक्त टीम दे चुकी होगी या दे रही होगी कि उनने खुद देखा होगा कि टेबल पे पैसे फेंके या कोई फेंका तो है नहीं है, पैसे फेंकने की चीज़ तो है नहीं है। आपको कितना भरोसा है इस कार्रवाई से, चूंकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं, विधायक है उनकी माँ? मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि वह पूरी कार्रवाई नियम अनुसार ही होगी। अच्छा जी। अच्छा, उनका कहना था कि पैसे जो आपने दिए वो रखने के लिए दिए थे, काय के रखने के हमारे लिए पारिवारिक संबंध थे तो रखने के लिए पैसे दिए। अच्छा, उधार दिए थे, शायद वापस कर दें वो। अगर उधार दिए होंगे तो वापस कर देंगी। इसके पूर्व आप कितने बार पैसे दे चुके हैं उनको? उसके बाद पूर्व जब से वो नगर परिषद अध्यक्ष बनी हैं तब से हर माह का पेमेंट उनको पैसे देने के बाद ही होता था। 18 महीने हो चुके तो हर महीने 5,000 5,000 और लास्ट 3 महीने से 7,000। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई है वहाँ पे जिनको नहीं, और किसी ने ना सीएमओ ने मुझसे पैसे मांगे ना किसी कर्मचारी। नगर परिषद से आपको कितना पैसा मिलना था आपका लिफ्टर का टोटल? 1,33,332 रुपये 4 माह का। अभी लेन देन का माध्यम क्या था आपका? डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट कैश? किसी का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। नाम क्या आपका? राघवेंद्र राज मोदी। आप संबंधित